यहाँ के नामचीन गुंडा जिनका नाम अभी आपने लिया है, अतीक अहमद के इशारे पर ही सारा कार्य होता रहा है। अब नहीं होता है। अब तो जेल के अंदर हैं, जनता जो है अब अपना काम कर रही है। उनके खिलाफ सरकार को एक्शन ले लिया है, को जेल चले गए हैं और सारे ध्वस्तीकरण हो गए हैं। उनके द्वारा जो भी चिन्हित प्रॉपर्टी जो है बिना प्रयास के जो है इन प्रकार अर्जित कर लिया गया था, सब गिरा दिया जा रहा है। सारे गुंडा राज आपके पीछे ही सामने जो पीछे देख रहे हैं यार, सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अतीक अहमद का प्रॉपर्टी था जिसको गिरा दिया गया है ना। सामने आप कैमरे में देखिए, थोड़ी दूर पे अतीक अहमद की प्रॉपर्टी थी, योगी सरकार ने इसको बुलडोजर चला। हर जगह जा करके देखिए, शहर पश्चिमी में देखिए आप, जहां उनका वर्चस्व था बचा है ना, अब कोई नहीं बचा है। सब अपना काम आसानी से कर रहे हैं। पहले जो है अतीक भाई के नाम पर ही एक सरकार चला करती थी। अरे मुख्यमंत्री तो जो है इसको 20 साल की जरूरत है, 20 साल। ऐसे मुख्यमंत्री को 20 साल की जरूरत है उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए, समझे। सबसे बड़ा प्रदेश है ये और सबसे संसाधन वाला प्रदेश है। यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है। एक मुख्यमंत्री का अभाव था जो जोगी जी मिले हुए, समझे। अब भोगी जब भोग करेगा तो जोगी ही आएगा भाई साहब, उसी की जरूरत है, समझे ना। भोगी भोग कर रहे हैं तो ये कांग्रेस वाले बाकी साहब ये भोगी हैं। वहाँ महोत्सव चल रहा है, सफाई चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है नाच गाना तंबू बजाना, और ये आदमी रात दिन काम करता है। मुख्यमंत्री जो इस समय वर्तमान में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हीं को बोलना चाहता हूँ। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? हर मुद्दे पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे समझ में गुंडा माफिया राज समाप्त हो गया है। जैसा कि आप पहले आप देखते थे प्रचलन में था, हर जगह जो है तहबाजारी बिना मतलब के जनता को परेशान करने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते थे। किसी काम के लिए डायरेक्ट जनता प्रवेश नहीं पाती थी। वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा ले रही है। सब अपना काम कर रहे हैं, सब मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कोरोना के महामारी में जिस तरीके का प्रदेश गवर्नमेंट ने इंतजाम किया, ये वो सराहनीय कार्य है। और हर जगह वैक्सीन लग गई है, और जो भी नहीं लग पाया है सब प्रयास हो रहा है। फिर हर मुद्दे पर हमारी समझ में गवर्नमेंट फिट है। इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर के चलने पर कुछ अपवाद हो सकता है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रयागराज में किस तरह से पहले अतीक अहमद की क्या गुंडई थी, विजय मिश्रा की थी, अभी कितनी कम हुई है और पहले क्या था? विजय मिश्रा इलाहाबाद में नहीं थे। विजय मिश्रा भदोही से लेकर के बनारस तक उनकी छाप थी। यहाँ तो उनको केवल फंसाया गया है। यहाँ उनकी कोई गुंडई न कभी थी न आज है। विजय मिश्रा यहाँ के नामचीन गुंडा जिनका नाम अभी आपने लिया है, अतीक अहमद के इशारे पर ही सारा कार्य होता रहा है। अब नहीं होता है। अब तो जेल के अंदर हैं, जनता जो है अब अपना काम कर रही है। उनके खिलाफ सरकार को एक्शन ले लिया है, को जेल चले गए हैं और सारे ध्वस्तीकरण हो गए हैं। उनके द्वारा जो भी चिन्हित प्रॉपर्टी जो है बिना प्रयास के जो है इन प्रकार अर्जित कर लिया गया था, सब गिरा दिया जा रहा है। सारे गुंडा राज आपके पीछे ही सामने जो पीछे देख रहे हैं यार, सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अतीक अहमद का प्रॉपर्टी था जिसको गिरा दिया गया है ना। सामने आप कैमरे में देखिए, थोड़ी दूर पे अतीक अहमद की प्रॉपर्टी थी, योगी सरकार ने इसको बुलडोजर चला। हर जगह जा करके देखिए, शहर पश्चिमी में देखिए आप, जहां उनका वर्चस्व था बचा है ना, अब कोई नहीं बचा है। सब अपना काम आसानी से कर रहे हैं। पहले जो है अतीक भाई के नाम पर ही एक सरकार चला करती थी, वो सरकार ध्वस्त हो गई है। सब जेल के अंदर हो गए हैं, माफियागिरी समाप्त हो गई है, कानून का शासन स्थापित हो गया है। अखिलेश यादव बोल रहे सर कि आजम खान को रिहा करो, समाजवादी पार्टी के सभी लोग बोल रहे हैं कि आजम खान। अब तो देखिए, अखिलेश जी का पार्टी का मैटर है कि वो कहेंगे रिहा करो। जब भारतवर्ष का कानून और न्यायालय उनको नहीं रिहा कर रहा है, इसका मतलब कि वह दोषी है और उनके विरुद्ध पर्याप्त मटेरियल है। आजम खान कोई व्यक्ति नहीं, वह व्यवस्था हुआ करते थे और व्यवस्था के नाम पे मनमानी और गुंडागर्दी किया करते थे। तो ऐसे लोगों को बाहर आने का कोई अधिकार नहीं है। चुन चुन कर इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल सही दिशा में कार्रवाई हुई। जनता इसकी बहुत दिनों से डिमांड कर रही थी। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ही रहेंगे। योग्य शासक हैं, जो चाह रही है जनता वो दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए जनता को? माननीय मोदी जी के विचारों को और नीतियों को लागू कर रहे हैं 100%। आप बताइए, क्या पूछ रहे हैं, बताइए। मुख्यमंत्री कौन? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आज दिन तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा। योगी जी का जो
कार्यकाल रहा, जो उनकी कार्यशैली रही, देखो गुंडे जेल में है सलाखों के पीछे, और क्या चाहिए। जनता आराम से चैन अमन से जी रही है, हर पॉलिसी का लाभ मिल हर पॉलिसी का लाभ मिल रहा है सीधे। बिचौलिए कोई बिचौलियों को कुछ मिल नहीं रहा है, बिचौलिए परेशान है, दलाल परेशान है योगी राज में। लेखपालों ने देखो लेखपालों ने गड़बड़ किया था, सस्पेंड कर दिया, मांग कर रहे नहीं हो रहा है। टर्मिनेट हुआ है। आप सोचिए, योगी जी ने 18 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को टर्मिनेट किया है और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को लागू करते हैं। एक एप्लीकेशन पड़ता है तो महीने दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को बताना पड़ता है कि हमने इसमें क्या किया। इसलिए जनता का काम तत्काल हो रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसके विरुद्ध शिकायत करिए, ऑनलाइन करिए, फौरन एक्शन हो रहा है। तो भी कुछ पूछिए। हाँ बताइए, क्या पूछना चाहेंगे? अरे मुख्यमंत्री तो जो है, इसको 20 साल की जरूरत है, 20 साल। ऐसे मुख्यमंत्री को 20 साल की जरूरत है उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए, समझे। सबसे बड़ा प्रदेश है ये, और सबसे संसाधन वाला प्रदेश है। यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है। एक मुख्यमंत्री का अभाव था जो जोगी जी मिले हुए, समझे। अब योगी जब भोग करेगा तो जोगी ही आएगा भाई साहब, उसी की जरूरत है, समझे ना। भोगी भोग कर रहे हैं तो ये कांग्रेस वाले बाकी साहब ये भोगी हैं। वहाँ महोत्सव चल रहा है, सफाई चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, नाच गाना तंबू बजाना। ये आदमी रात दिन काम करता है। कितना हाईवे, ये ओवरब्रिज देख रहे हैं, ये लटका हुआ था दादरी से यहाँ तक। सारे ओवरब्रिज कैसे तैयार हो गए भाई, कैसे तैयार हो गए? काम हुआ तब न तैयार हुए। खाली उद्घाटन करके एगो खाली वहाँ पिलर गाड़ करके छोड़ दीजिए, ये तो जो आएगा सो कर देगा। चिंटू पिंटू जो आएंगे सो करेंगे, ये एक तो पिलर गाड़ देंगे, हो गया उद्घाटन, हो गया, बन गया। अब तो घर में बैठे रहेंगे, जब चुनाव आएगा तो लेकिन तैयार हुआ जोगी जी के शासन में। 20 साल इनको जरूरत है, बस थोड़े से जातिवाद और भ्रष्टाचार पे ये लगाम लगा लें तो इनको 20 साल की जरूरत है। बात समझ रहे हैं ना। हमारा संदेश पहुंचा दीजिएगा मुख्यमंत्री जी को भी कि जातिवाद और भ्रष्टाचार दो चीज़ पर लगाम बहुत जरूरी है, समझे। और सत्ता देखिए प्राप्त करना बड़ा आसान होता है, उसको बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। बात समझ रहे काम हम किए थे, फीता योगी जी काट रहे हैं। उनका काम कहीं दिखता नहीं, उनका काम सिर्फ हवा में दिखता है। सिर्फ हवा में बड़ा हवाबाजी करते हैं वो, सिर्फ हवाबाजी और कहीं कुछ नहीं। हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो सारे काम इन्हीं के रेजिम में देखे, वरना बाकी सारे काम लटके हुए थे। इक्का दुक्का काम करके कोई इतने बड़े प्रदेश में इक्का दुक्का कोई एक्सप्रेसवे बना दिए, कोई इक्का दुक्का जो है ये चला दिए, तो उससे काम थोड़े होता है। सर्वांगीण विकास, सबका विकास, हर जगह विकास दिखनी चाहिए ना, और वो जोगी जी ही कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। 20 साल चाहिए इनको, बता दीजिएगा, ठीक। अब बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जो उचित हो उसको देखना चाहेंगे। इसको फिर भी कौन होना चाहिए? अब जो विकास करे। विकास कौन करेंगे, योगी जी, अखिलेश यादव, बहन मायावती या प्रियंका वाड्रा? रोजगार, विकास, रोजगार पर बीजेपी गवर्नमेंट फ्लॉप है। हाँ, कौन दे पाएगा रोजगार? अखिलेश यादव दिए थे, हम जबकि पिछले बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन ये रोजगार नहीं बच्चों को दे पाए हैं। अब जाके बच्चों के रिकॉर्ड तो ये है कि 3 लाख नौकरी 5 साल में दिए थे, ये 4 लाख। मनरेगा वालों को जोड़ रहे हैं, जो मनरेगा 3 लाख को दिए थे, ये 4 लाख दे चुके हैं। कहीं नहीं, मनरेगा वालों को जोड़ रहे हैं, योगी सरकार जोड़ रही है। हाँ, मनरेगा के मजदूर को भी रोजगार मान रही है, और वो रोजगार थोड़े है, वो सब मजदूर हैं, सब रोजगार थोड़े है। अब बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? अरे मुख्यमंत्री वो हो जो गवर्नमेंट कायदे से अच्छे ढंग से चलाए, आई नहीं कि लूट मार घसोट, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटे, मादर चोद, ये सब गलत काम है। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि बजट पास कौन और करे और काम कौन और करे। ये काम नहीं, एक आध बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुन लेना चाहिए, उन्होंने पेश करके हट गए। लेकिन योगी गवर्नमेंट में देखा जाए तो योगी गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें गुंडा माफिया जो बिचौलिए उचौलिए बता रहे हैं भैया लोग, सही कह रहे हैं कि 2-4 बिचौलिए देखा जाए तो उनको भी पकड़ के ऐसा धुनाई कर दिया जाए कि रिन और सुप्रीम बुजरी फेल हो जाए, ठीक। बस इसी में इतना ही सफिशियंट है। मायावती के कौनो गवर्नमेंट नहीं, सबसे बेटर योगी और मोदी जैसा गवर्नमेंट हमने आज तक देखा नहीं। गुंडा राज और माफिया डांस तो जड़ से समाप्त हो गए, इससे बढ़िया गवर्नमेंट कौन सी है?
आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? योगी आदित्यनाथ। क्यों देखना चाहिए? अरे अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष बोल रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई तो बढ़ती रहेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा और मांग ज़्यादा रहेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? हमारी नज़र में तो मुख्यमंत्री जो है, जो अच्छा काम करे, जो अच्छा जो है लाइन ऑर्डर वो करे, उसी को होना चाहिए। तो अच्छा काम कौन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कौन करेगा, योगी, अखिलेश यादव या? अब ये तो समय बताएगा, सन 2022 का चुनाव बताएगा, हम क्या बताएंगे। योगी जी का काम अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। उन्हीं के लोग करते हैं, बताइए। योगी आदित्यनाथ जी।